हेलो बच्चों, तो हम लोगों ने जाना था कि भौतिक राशियाँ क्या है और उनके प्रकारों के बारे में भी जान लिया था हमने, है ना। कि वो दो प्रकार के होते हैं, मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ, जिसे हम लोग बहुत ही अच्छी तरह से डिफाइन किए थे उसे और समझे भी थे, है ना। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखिए, मात्रक भी हमने उस वीडियो में हमने बता दिया है, ठीक है। लेकिन फिर भी आपको ये बताना ज़रूरी है क्योंकि इसके प्रकारों के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आप स्टैंडर्ड यूनिट कैसे यूज कर सकते हैं, बहुत सारा बढ़िया बढ़िया टॉपिक है जो कि हम आपके साथ आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग देख लें कि मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं, यूनिट। और मात्रक का परिभाषा हो जाता है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मान नियत किया गया है। राशियों के मापन के लिए किए गए इस नियत मान को ही मात्रक कहते हैं। तो आइए अब हम लोग मात्रक को फिर से एक बार और स्टडी कर लेते हैं अच्छी तरह से, और फिर इसके प्रकारों पर भी चलेंगे फटाफट, है ना। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग मात्रक के बारे में समझते हैं। तो हमने बताया कि मात्रक, सबसे पहले हम लोग हेडिंग लगा लेंगे कि मात्रक क्या है भाई, है ना। तो मात्रक को इंग्लिश में क्या कहते हैं हम लोग, यूनिट। चलिए, तो इसके डिफिनेशन को अभी आपने देखा, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है ये नहीं समझ पाए होंगे आप। तो सबसे पहले हम लोग मात्रक को डिफाइन करने से पहले हम लोग कोई भौतिक राशियां ले लेते हैं, है ना। जैसे हम लोग ले लेते हैं द्रव्यमान। द्रव्यमान द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो द्रव्यमान का मीटर होता है ना। और फिर उसी प्रकार हमारा लंबाई का, तो आप बताएंगे कि लंबाई का मात्रक क्या हो जाता है। सॉरी, द्रव्यमान का केजी हो जाता है ना, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, है ना, मेरा ध्यान थोड़ा इधर उधर था। अब देखिए, यहाँ पे लंबाई का मात्रक क्या होता है, तो मीटर हो जाता है। तो अब ध्यान दीजिए कि द्रव्यमान को मापने के लिए केजी का ही प्रयोग किया जा सकता है ना कि मीटर का प्रयोग किया जा सकता है। जैसे हमने बोला कि चलिए आप आलू को मापिए, 4 आलूएं हैं, इन्हें आप माप के बताइए। तो आप ऐसा नहीं है बताएंगे कि 5 मीटर है ये आलू, ऐसा नहीं बोल सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि आलू को जो है, ये आलू जो है एक द्रव्यमान है ना, इसमें क्या है, द्रव्यमान है। और द्रव्यमान को किससे मापा जाता है, तो किलोग्राम में। उसी प्रकार हमने बताया कि चलो घड़ी में बताओ कितना केजी बजा हुआ है, तो आप बोलेंगे कि यार ये क्या फॉल्स पूछ रहे हो तुम, है ना। घड़ी में कभी भी सेकंड में मापा जाता है या मिनट में या आवर में, आप बताएंगे, है ना। तो कहने का मेरा ये मतलब है कि किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मान नियत किया गया, जैसे द्रव्यमान को मापने के लिए केजी का, लंबाई को मापने के लिए मीटर का, उसी प्रकार समय को मापने के लिए सेकंड का, है ना। तो जो ये नियत किया गया है मान, इसी मान को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। जिससे हम इस भौतिक राशि को माप सकते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं, ठीक है। जैसे बल का मात्रक क्या हो जाता है, तो बल को ऐसा नहीं है कि आप जूल में माप सकते हैं, ना। बल को कभी भी जूल में नहीं माप सकते, इसे किस में मापेंगे, तो न्यूटन में या केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर में ही माप सकते हैं। फिर से हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे लिखा गया है वही कि किसी भी भौतिक राशि को, अर्थात द्रव्यमान, लंबाई और आप बल, किसी भी भौतिक राशि को, है ना, तो किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए एक मान नियत किया गया है। राशियों के मापन के लिए किए गए इस नियत मान को ही क्या कहते हैं, मात्रक कहते हैं। तो उम्मीद है आपको अब ये समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। तो चलिए मात्रक के अब प्रकार पे चलते हैं। तो मात्रक दो प्रकार के हो जाते हैं। कौन कौन से? तो जिस प्रकार भौतिक राशियां 2 प्रकार की थी, उसी प्रकार मात्रक भी 2 प्रकार के होते हैं। मात्रक भी मूल मात्रक होते हैं, और जिसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट्स कह सकते हैं, और दूसरा जो होता है डिराइव्ड यूनिट होता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, तो आपको उसको व्युत्पन्न मात्रक कह सकते हैं, है ना। तो चलिए उसको देखते हैं हम लोग। तो दोस्तों देखिए, सबसे पहले ना, मात्रक के प्रकार जानने से पहले हम लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड यूनिट पे बात कर लेते हैं। किस पर? स्टैंडर्ड यूनिट्स। अब स्टैंडर्ड यूनिट से क्या होता है हमारा, तो इसे हम लोग हिंदी में कहते हैं मानक मात्रक। क्या कहते हैं हम लोग? मानक मात्रक।
देखिए बहुत बढ़िया से आप नोट्स बनाइए, है ना। और मैं आपको एकदम एक एक टॉपिक जो है पूरा क्लियर कर दूंगा एकदम, है ना। तो चैनल पे अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए, है ना, जिससे जो भी नोटिफिकेशन होगा ना सबसे पहले आप तक पहुंच जाएगा, ठीक है। तो मानक मात्रक क्या है इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो इसका डिफिनेशन हो जाता है कि ऐसा मात्रक जिसको देखकर अन्य उसी के जैसा मात्रक बनाया जा सके। तो ऐसे मात्रक को हम लोग क्या कह देते हैं, हम लोग मानक मात्रक कहते हैं। तो जैसे हमने बोला अभी, क्या हमने बोला कि ऐसा मात्रक जिसको देखकर, जैसे द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है केजी, तो इस मात्रक को देखकर एक अन्य भी मात्रक बना दिया जाए, है ना, जैसे ग्राम बना दिया गया, चाहे और भी बना दिया गया, है ना। तो ऐसे मात्रक को हम लोग क्या कहते हैं, या केजी के बदले में केजी ही बना देंगे, तो ऐसे मात्रक को हम लोग मानक मात्रक कहते हैं। तो उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। तो चलिए इसका परिभाषा भी देख लेते हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं इसका डिफिनेशन। तो मानक मात्रक क्या है दोस्तों, तो इसे हम लोग कहते हैं स्टैंडर्ड यूनिट। ऐसे मात्रक जिसको देखकर उसके अन्य प्रतिरूप बनाए जा सके मानक मात्रक कहलाता है, ठीक है। तो क्लियर आउट हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर। नेक्स्ट अब मात्रक के प्रकार के बारे में जानेंगे। सो यहाँ पे मात्रक के प्रकार हमारा है, मात्रक का प्रकार, टाइप्स ऑफ यूनिट्स। तो यह दो प्रकार का होता है। पहला जो होता है मूल मात्रक, जिसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं, और दूसरा जो होता है व्युत्पन्न मात्रक, जिसे हम लोग डिराइव्ड यूनिट कहते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मूल मात्रक किसे है ना, किसे कहते हैं। अब मात्रकों को क्यों बांटा गया, तो देखिए यहाँ पर कि मात्रक में कई गुण निकल के आ रहे थे, है ना। तो कुछ ऐसे मात्रक थे जो किसी अन्य पर निर्भर नहीं करते थे, और कुछ ऐसे थे जो सबको मिलाकर ही बनते थे, है ना। तो इन दोनों को दो टाइप्सों में मतलब बांटा गया, दो प्रकारों में। तो पहला निकल के आया मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। जैसे जिस प्रकार हम लोग मूल राशि पढ़े थे उसी प्रकार इसका भी डिफिनेशन होता है, बस हल्का सा थोड़ा सा, बस जहाँ मात्रक है वहाँ पे, जहाँ राशि है वहाँ पे क्या लगा देंगे, मात्रक लगा देंगे, और उसका डिफिनेशन वही हो जाएगा, है ना। सो यहाँ पे देख लेंगे, सबसे पहले इसको समझ लेते हैं हम लोग। तो मूल मात्रक क्या है, पहला आ जाता है हमारा मूल मात्रक क्या है ना। पहला नंबर, मात्रक दो प्रकार के होते हैं, पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। पहला कौन, मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। मात्रक कितने प्रकार के दोस्तों, दो प्रकार के, पहला मूल मात्रक, दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। अब देखिए मूल मात्रक क्या है हमारा, तो मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जो भी हमारा मात्रक यूज होता है उसे हम लोग मूल मात्रक कहते हैं। फिर से बताऊं, मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस मात्रक का यूज किया जाता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, मूल मात्रक कहते हैं। जैसे हम लोग द्रव्यमान क्या है हमारा, तो मूल राशि है, और इसको व्यक्त करने के लिए किस मात्रक का जरूरत पड़ता है, तो मीटर का, सॉरी केजी का, है ना, केजी का पड़ जाता है। तो ये जो मात्रक केजी इस द्रव्यमान के लिए आवश्यक पड़ा, तो इस राशि, इस मात्रक को ही हम लोग क्या कहेंगे, मूल मात्रक, फंडामेंटल क्वांटिटीज। जैसे समय, समय कैसा है हमारा राशि, बताइए व्युत्पन्न राशि है कि मूल राशि, तो आप बताएंगे कि मूल राशि है। तो उम्मीद है ये मूल मात्रक आप समझ गए होंगे, है ना। अब देखिए परिभाषा देखने से पहले हम लोग क्या कर लेते हैं दोस्तों, व्युत्पन्न मात्रक को भी समझ लेते हैं, इसके दूसरे प्रकार को। क्या हम लोग समझेंगे, व्युत्पन्न मात्रक। ओके, आप सोच रहे होंगे कि मूल मात्रक का सर जी परिभाषा नहीं दिखाएं, सबका दिखाऊंगा एकदम दोस्तों, लगे रहिए, बने रहिए लास्ट तक, है ना, एकदम देखते रहिएगा, आपका सब क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप छापने के फेरे में मत रहिएगा, क्योंकि छापते छापते तो आप 10th तक पास कर गए होंगे। समझिए, केवल पहले पहले समझिए, उसके साथ साथ भी आप नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि हमने आपका जो ख्याल है नोट्स का भी, उसको भी ध्यान में रखा है अच्छी तरह से। केवल खाली डिस्कस नहीं करना है ना, कि आपको हम नोट्स भी दे दे रहे हैं और इसको समझा भी दे रहे हैं, कि ताकि आप अपना जो प्रिपेयरिंग है जो अच्छी तरह से कर पाएँ, ठीक है। तो व्युत्पन्न राशि क्या है, तो सिंपली व्युत्पन्न राशि, व्युत्पन्न मात्रक क्या है, तो व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने वाले मात्रक को क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने वाले मात्रक को क्या कहते हैं हम लोग, व्युत्पन्न राशि कहते हैं। तो व्युत्पन्न राशि क्या है हमारा,
तो जैसे बल, बल का क्या होता है सही मात्रक, तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जैसे में हम लोग ले लें, आप कार्य का ले लीजिए, है ना। कार्य को हम लोग सूचित करते हैं W से, W बराबर क्या हो जाता है, तो कार्य का ऐसे ही मात्रक हो जाता है आपका न्यूटन सेकंड, क्या हो जाता है, नहीं, न्यूटन मीटर हो जाता है, ठीक है। इसे हम लोग कहते हैं जूल, क्या कहते देते हैं दोस्तों, जूल, है ना। तो अब ध्यान दीजिएगा कि ये किन किन राशियों से मिलकर बना है, तो एक मीटर से बना है, यहाँ पे न्यूटन एक क्या है हमारा, तो व्युत्पन्न राशि है ना। तो व्युत्पन्न मात्रक है। तो व्युत्पन्न राशि को व्यक्त करने के लिए हमें किस मात्रक का जरूरत पड़ रहा है, तो व्युत्पन्न मात्रक की जरूरत पड़ रही है ना। या हम लोग ये कह दें कि जिस मात्रक का प्रयोग हो रहा है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। चलिए उसके बाद सबसे पहले अब देख लेते हैं इसका डेफिनेशन अच्छी तरह से। तो यहाँ पे देखिए मूल मात्रक क्या है, जिसे हम लोग फंडामेंटल यूनिट कहते हैं ना। तो अब देख लीजिए दोस्तों कि मूल राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक को मूल मात्रक कहा जाता है। जैसे मीटर जिसे यम से इसको सूचित किया जाता है ना, किलोग्राम जिसे केजी से, सेकंड जिसे यस से, एंड सेक्टर है ना। तो आदि बहुत सारा काफ़ी हो सकता है ना। काफ़ी मतलब कितना, मूल मात्रक केवल 7 गो होता है। क्यों, क्योंकि मूल राशि भी 7 गो होती है ना, इसलिए। तो इन सभी के बारे में अच्छी तरह से स्टडी करेंगे। इससे पहले अब व्युत्पन्न मात्रक के भी बारे में हम लोग जान लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये हमारा कुछ व्युत्पन्न मात्रक का परिभाषा हो जाता है। तो क्या दिया हुआ है दोस्तों कि व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए प्रयुक्त मात्रक को व्युत्पन्न मात्रक कहा जाता है। जैसे मीटर पर सेकंड किसका है, तो वेग का मात्रक है। और न्यूटन किसका है, तो बल का। जूल किसका है, कार्य का है। तो इन सभी भौतिक राशियों यानी कि हम कह दें व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जिस भी प्रकार का मात्रक का यूज हो रहा है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे, व्युत्पन्न मात्रक, डिराइव्ड यूनिट, है ना। सो अब चलते हैं हम लोग मात्रकों के गुण पर कि भाई मात्रकों का गुण क्या होता है ना। तो चलिए देख लेते हैं, इसको समझ लेते हैं पहला। तो हम लोग देखेंगे कि मात्रकों के गुण क्या होते हैं ना, जिसे हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स भी कह सकते हैं। तो इसको अच्छी तरह से एकदम लिखें दोस्तों। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे कि मात्रकों का गुण क्या होना चाहिए, तो मात्रकों का परिमाण अर्थात मान। क्या हमने बोला, मात्रकों का परिमाण को क्या कहा जाता है दोस्तों, मान। इसका मतलब होता है मान, है ना। तो मात्रकों का परिमाण ऐसा होना चाहिए कि राशि का संख्याओं का अंक जो होना चाहिए उस पर अंकन ना बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो। समझ में आ रहा है, ना बहुत बड़ा होना चाहिए और ना ही छोटा होना चाहिए। फिर से मैं बता दूं, मात्रकों का परिमाण ऐसा होना चाहिए कि राशि का संख्यांक जो है ना बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा हो। मतलब ये कि उस पर 500, 1000, बिलियन, मिलियन ऐसा कुछ ना लिखा हो, ठीक है। ऐसा होना चाहिए जो काफ़ी स्टडी करने में उस आसानी हो, है ना। या बहुत काफ़ी छोटा भी नहीं होना चाहिए, जैसे 0.000053 ऐसा भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर भी स्टडी करने में बहुत काफ़ी दिक्कत आ जाता है। तो पहला पॉइंट जो है समझ में आ गया होगा। दूसरा पॉइंट में क्या है कि यह निश्चित रूप से, यह पूर्णतः जो है स्पष्ट और निश्चित रूप से परिभाषित हो। मतलब कि ये अच्छी तरह से स्पष्ट हो जाए देखने पर, है ना। और निश्चित रूप से परिभाषित हो, ठीक है। यानी कि सभी जगह उसका मान्य होना चाहिए। ये नहीं है कि बस आपके गांव में चल रहा है, उसके शहर में चल रहा है और सभी जगह नहीं चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। यानी कि ऐसा होना चाहिए जो पूर्णतः स्पष्ट भी हो और निश्चित रूप से परिभाषित भी हो, है ना। तीसरा पॉइंट जो है हमारा, यहाँ पे हमने तीसरा भी डाल दिया है। तो तीसरा ये होना चाहिए कि समय के साथ उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। समय का साथ मतलब समझ रहे ना, अगर ठंडी आया तो ऐसा नहीं हो कि ठंडे से वो क्या हो जाए, ख़त्म हो जाए, है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए वो। दूसरा नंबर कि वो गर्मी में पिघले ना, ऐसा ना हो कि गर्मी आ जाए तो पिघलना स्टार्ट हो जाए, तो ऐसा मात्रक नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो वही हमने बोला क्या तीसरा पॉइंट में
कि समय के साथ उसमें परिवर्तन न हो। ठीक है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि 1 साल हो गया तो वो क्या हो जाए कि अब सूख के ख़त्म हो जाए, चाहे बहुत सारा प्रॉब्लम हो जाता है समय के साथ, है ना। जैसे आदमी जो है समय के साथ नहीं रह सकते हैं, है ना, उनका कभी बाल वाइट कलर होने लगता है, वो धीरे धीरे बूढ़े होने लगते हैं, फिर चले जाते हैं, समय के साथ वो परिवर्तित होते जाते हैं। लेकिन मात्रक ऐसा होना चाहिए जो समय के साथ उसमें कोई भी परिवर्तन ना हो। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर चौथा आ जाता है हमारा, पॉइंट नंबर 4 क्या आ जाता है हमारा, तो इसमें जो है इसका अस्थाई गुण होना चाहिए। किसका? मात्रक का अस्थाई गुण होना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं अस्थायित्व। क्या कहते हैं दोस्तों? अस्थायित्व। अस्थायित्व गुण होना चाहिए इसमें। ठीक है। अच्छा, पॉइंट नंबर 5वां, यह सभी जगह जो है मान्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सभी जगह मान्य होना चाहिए। अब ये नहीं है कि इंडिया में लंबाई का मात्रक मीटर है तो पाकिस्तान में दूसरा होगा, और क्या नाम है, अमेरिका में दूसरा होगा, है ना। ऐसा कुछ भी नहीं। यानी कि सभी जगह लंबाई का मात्रक क्या होना चाहिए? मीटर होना ही चाहिए। अन्य मात्रक हो सकते हैं लेकिन लंबाई को मीटर में ही मापा जा सकता है ना। सेंटीमीटर में भी मापा जा सकता है, तो ये मीटर, सेंटीमीटर और ये जितना भी है माइक्रोमीटर, ये सभी जगह अवेलेबल है। ठीक है। ये सभी मात्रक, जैसे हमारा केजी है तो ये पूरा पूरा वर्ल्ड वाइड है ना ये सब। तो ये सब के बारे में अच्छी तरह से स्टडी करेंगे, एक एक का हम लोग परिभाषा देखेंगे। तो ये हमारा था क्या? मात्रकों का गुण। तो चलिए इसे हम लोग देख लेते हैं अच्छी तरह से। तो यहाँ पे वही लिखा गया है पहला, है ना। इसमें हमने लिख दिया है मात्रकों का गुण, प्रॉपर्टीज ऑफ यूनिट्स। इसमें पहला क्या दिया हुआ है? मात्रकों का परिमाण ऐसा होना चाहिए कि राशि का संख्यांक ना बहुत बड़ा हो और ना ही छोटा हो, जैसा कि हमने समझाया अभी। पॉइंट नंबर दूसरा कि यह पूर्णतः स्पष्ट और निश्चित रूप से परिभाषित हो, यानी सभी जगह, है ना। चलिए, यानी कि इसे हम स्पष्ट भी कर ले और ये निश्चित रूप से सभी जगह अवेलेबल भी हो, यानी कि सभी जगह मान्य होना चाहिए। ठीक। तीसरा नंबर, समय के साथ इसमें परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ये नहीं कि जनवरी में कुछ और हो गया, फरवरी में कुछ और हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं। पॉइंट नंबर चौथा, उसमें स्थायित्व का गुण होना चाहिए, यानी अस्थायी गुण होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5वां, यह सभी जगह मान्य होना चाहिए। ठीक है। तो उम्मीद है ये सभी वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो ठीक है, आप अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक जो है अगले वीडियो में होगा हमारा, है ना, जिसमें हम लोग मूल मात्रक और ये सब का बहुत सारा टॉपिक है जो कि देखेंगे हम लोग अच्छी तरह से। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।